अगर हमें किसी भी स्टॉक को एनालाइज करना होता है तो हम मेजरली दो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज थ्रू टेक्निकल एनालिसिस एंड सेकंड इज थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का बेस होता है कैंडलस्टिक्स, और कैंडलस्टिक्स को इंटरप्रेट करने से हम प्राइस एक्शन को फर्दर डिसाइड कर पाते हैं। तो अगर आपने अब तक कैंडलस्टिक वाला वीडियो नहीं देखा, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्लिक ऑन द आई लिंक अबव। बट इस वीडियो को देखने के बाद, सो बेसिकली सेकंड इज योर फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के 3 मेजर स्टेटमेंट को देख के कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जहां पे हमें कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज सेगमेंटेड वे में पता चलती है, एंड इसके थ्रू ये पूरा बेस होता है ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन विच सेज एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इसी के ऊपर पूरी बैलेंस शीट बेस्ड होती है। सेकेंड इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कंपनी में जितना भी कैश जनरेट हो रहा है उसका फ्लो किस तरह से हो रहा है, आइदर इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग। ये 3 डिफरेंट एक्टिविटीज के बेसिस पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हमें ये लिंक करके देता है कि कंपनी का कितना सेल्स हुआ है, उसकी वजह से उनका कितना रेवेन्यू हुआ है, और एट लास्ट उनका टैक्स, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें डिडक्ट करने के बाद एट द एंड हमारी कंपनी के पास कितना कैश या फिर कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ होता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इंटरकनेक्टेड होते हैं, एंड इन तीनों का ही बहुत मेजर रोल होता है इन डिसाइडिंग द फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का और भी पार्ट होता है इनटू काउंटिंग द रेशियोज। इन्हीं सारे स्टेटमेंट के बेस के ऊपर हम डिफरेंट रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं, बट बेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस लाइज इन दीज पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच एपिसोड्स।